अब है व्युत्पत्ति के आधार। इसमें 3 प्रकार के हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, एक तीसरा है योग रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यदि टुकड़े किए भी जाएंगे 2 या 2 से अधिक, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे मोर, काला, घोड़ा, बालक ले सकते हैं। मोर बराबर जैसे मोर प्लस है, कोई अर्थ नहीं, का प्लस ला का कोई अर्थ नहीं, गो प्लस डा कोई अर्थ नहीं। ऐसे 3 टुकड़े करें, बा प्लस ले प्लस के, कोई मतलब। इसी प्रकार से यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, इसके बाद देखें जैसे परोपकार, देवालय, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस उपकार, देव प्लस आलय, इस तरीके से। इसके बाद में देखिए योग रूढ़ शब्द, इसमें भी लिख देता हूं, देव प्लस आलय। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं इनके कुछ सामान्य अर्थ नहीं निकलते, इनके विशेष अर्थ निकलते हैं। जैसे समझिए पंकज, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, पर कीचड़ में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, परंतु यहाँ हमने पंकज को कमल, पंकज का अर्थ कमल ही है। वैसे तो कीचड़ में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, पर उनके लिए पंकज शब्द का उपयोग नहीं होता, इसके लिए उपयोग होता है। इसी प्रकार से जैसे दशानन, लंबोदर, जिसके 10 सिर है, कौन है, 10 मुंह है, दशानन है। लंबा उदर जिसका, गणेश जी है। ये रावण के लिए, ये गणेश जी के लिए। तो इस तरीके से ये चीज हम समझ पाए हैं। अब हम तीसरे रूप में समझते हैं प्रयोग के आधार पर, तीसरे नंबर पर। इसमें अपन व्याकरणिक प्रकार्य के आधार के रूप में ले सकते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसे प्रयोग के आधार पर अपन लेते हैं, ये 2 प्रकार के हैं। जैसे विकारी शब्द, इसके भी 4 हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी शब्द हैं। जैसे संघ, दूसरा
सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। इसके बाद में अविकारी शब्द। इसमें देखिए सबसे पहले है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता होता है। सेकंड है संबंध, बोधक, अवयव। तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है आपका विस्मयादिबोधक। इस तरीके से ये विकारी अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों का महत्व है, परंतु अविकारी शब्दों का बहुत महत्व है, क्योंकि अविकारी शब्द ही क्या है कि इनको स्थिरता, इनमें सहयोग प्रदान करते हैं, इनको क्रियात्मक भूमिका में लाते हैं। अर्थात इन अविकारी शब्दों को समझना भी परम आवश्यक है। इनके लिए कभी विस्तृत वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इसके बाद है देखिए, हम लेंगे अर्थ क्या था। अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम बता दें कि भाई शब्द होते हैं सार्थक, तो एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द होते हैं जिनको अर्थ निकले, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे मैंने बोला कलम, ये सार्थक शब्द है। फिर मैंने बोला लगम, ये निरर्थक शब्द है। तो हम देखें अर्थ के आधार पर, जैसे एक अर्थी शब्द, इनका एक ही अर्थ निकलता, जैसे पेड़ है, जैसे आपके दीवार है, जैसे पानी है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। इसके बाद में अनेकार्थी। अनेकार्थी में जैसे कर यानी हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। इसी प्रकार से अपन जैसे पूर्व एक दिशा भी है, पहले भी है। इसी प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जैसे मैंने बोला अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, दूरदर्शी, जो दूर की सोचने वाला हो। ऐसे असंख्य शब्द ऐसे होते हैं जो किसी एक वाक्यांश के लिए, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे टापू कहते हैं।
तो ये भी एक वो है। इसके बाद में हम ले सकते हैं समानार्थी शब्द। जैसे ये एक ऐसे शब्द है जो शस्त्र के बारे में बता रहे हैं, परंतु ये शस्त्र है जो हाथ से चलाया जाता है, अस्त्र को फेंक करके शत्रु पर प्रहार किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कृपा है, अनुकंपा है। कृपा बड़ों से छोटों को मिलती है, अनुकंपा बड़ों की मानी जाती है। तो इस तरीके से ये भी शब्द है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समोच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण एक जैसा है। जैसे अनल, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द, अविराम और अविराम, अविराम और अभिराम, लगातार और सुंदर, दो शब्द अलग हो गए। इसके साथ ही हम जैसे समूहवाची शब्द भी होते हैं। इन समूहवाची शब्दों में क्या है जी, जैसे हमने बोला गुच्छा, गुच्छा बोला, या फिर हमने बोला दल, सेना, टुकड़ी। ऐसे जो शब्द होते हैं उस शब्द से पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का एक समूह है। समूह के रूप में इनको, जैसे चाबी का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, दल अपने आप बहुत सारे लोग हैं उस दल के अंदर है, राजनीतिक दल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में हम लेते हैं ध्वन्यार्थक शब्द भी होते हैं, जिसमें देखिए जैसे पशुओं की बोलियां। अब जैसे पशुओं की बोली में देखते हैं, कुत्ता कैसे बोलता है, घोड़ा ही नीनाता है, शेर दहाड़ता है। तो ये पशुओं की बोलियां हैं। इसी प्रकार से पक्षियों की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, इसमें जैसे चिड़िया का चहचहाना, और आपके दूसरे जो पक्षी हैं जैसे बतख का कूकना, इस तरीके के पक्षियों की बोली होती है। कुछ जड़ पदार्थ भी होते हैं, जैसे बिजली का कड़कना, आपके घड़ी का टिक टिक करना, और दूसरे जो पदार्थ रहते हैं उनकी भी कुछ आवाज आती है, तो उनकी भी एक अलग प्रकार की पहचान होती है। अन्य के रूप में भी अपन ले सकते हैं, जैसे फसल का लहलहाना, फसल का लहलहाना, फरफराना, झंडे का लहराना। ऐसे अन्य शब्द, बहुत सारे शब्द लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको शब्द विचार के बारे में समझाया है। बस यही है कि इसमें कुछ आपको स्कूली हिसाब के अतिरिक्त कुछ जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भी कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, और इनके अंदर क्या है कि थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। और इसको ठीक प्रकार से एक बार दो बार इस तरह देखें, समझें। इसी प्रकार से अन्य
प्रकरण पर भी आपके वीडियो प्रेषित किए जाएंगे आपके लिए। नमस्कार।